वंदे भारत, आप देख रहे हैं भारत तक, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। हाल ही में अमेरिका के एक सैन्य अधिकारी द्वारा भारत और चीन को लेकर एक बयान दिया गया था। आपको बयान याद होगा। इस बयान में अमेरिका के सैन्य अधिकारी ने यह कहा था कि चीन द्वारा सीमावर्ती इलाकों में हो रहे निर्माण कार्य चिंता का विषय है। अब इसे लेकर भारत ने अपना पक्ष रखा। भारत की तरफ से भी बयान जारी हुआ, चीन की तरफ से भी बयान जारी किया गया। लेकिन इन सब के बीच में अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो आपको हैरानी में डाल देंगी। देखिए, बात किसी से छुपी नहीं है कि बीते कुछ सालों में कैसे भारत चीन सीमा पर चीन ने अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा किया है। यह सिर्फ चीन की तरफ से नहीं था, भारत की तरफ से भी भारतीय सैनिकों की तैनाती की गई और भारी मात्रा में जो पोस्टिंग है वो सैनिकों की इन इलाकों में की गई थी। लेकिन इन सब के बाद में अब खबर ये मिल रही है कि चीन यहाँ और ज्यादा फाइटर जेट्स को भी लगा रहा है, यानी अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करने के लिए एक कदम आगे और तैयारियों में जुटा है। यानी ऐसा लग रहा है कि वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी मिलिट्री ऑफिसर ने हाल ही में बयान दिया था कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में माहौल गर्म हो रहा है। इस बयान के बाद खबर आई है कि चीन ने सीमा पार अपने फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ा दी है। उसने भारतीय इलाके के पास मौजूद अपने सैन्य बेस पर फाइटर जेट्स की संख्या दोगुनी कर दी है। सीमा विवाद के दौरान चीन अपने सैन्य बेस होतान से ही अपने वायु सैनिक ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था। अब इस बेस पर 25 फाइटर जेट्स की तैनाती की खबर मिली है। उच्च सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी इंडिया टुडे के साथ साझा की है। फाइटर जेट्स की संख्या पहले की तैनातियों से काफी ज्यादा बताई जा रही है। भारतीय रक्षा एजेंसियां लगातार सीमा पार की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी हुए हैं। सेना किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। चीन इस समय शाकचे में नया फाइटर एयरक्राफ्ट बेस बना रहा है ताकि एलएसी के पास चीनी वायुसेना की ताकत में इजाफा हो सके। भारतीय पक्ष का मानना है कि चीनियों को यह लगा होगा कि भारतीय वायुसेना संघर्ष की स्थिति में ज्यादा तेजी से सक्रिय हो सकती है, इसलिए वो नए एयरबेस बना रही है, लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने हाल फिलहाल में ऐसे एयरबेस को अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया है। विमानों के लिए शेल्टर बना रहे हैं, रनवे की लंबाई बढ़ाई जा रही है, ज्यादा संख्या में चीनी सैनिक तैनात हो रहे हैं। भारतीय सेनाएं लगातार 3 चीनी एयरबेस पर नजर बनाए हुए। यह है काशगर, होतान और नांगरी गुस्सा। इसके अलावा जिन एयरबेस पर नजर रखी जानी है उसमें है शिगत्से, लहासा गोंगकार, निंगची और चांदो पांगटा। एक तरफ चीन की तरफ से ये गतिविधियां तेज हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत भी अपने तरीके से तैयारियों में जुटा है और भारत स्पष्ट तौर पर कई मौकों पर यह कह चुका है कि हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। Look, we have seen these reports, specifically you're talking about General Flynn. We have seen these reports. Now, while we would not like to comment on what General Flynn is reported to have said, I've seen some media reports, let me just make a broader statement. We'd like to emphasize, as we have done in the past, that the government of India carefully monitors developments along our border areas, including construction of infrastructure by the Chinese side in the western sector, as well as that being undertaken further in-depth areas. The government is committed to and takes all adequate and appropriate measures to safeguard territorial integrity and sovereignty, as the developments in recent years have clearly demonstrated. Government of India has taken various measures in recent years to develop infrastructure along the border areas to not only meet India's strategic and security requirements, but also facilitate the economic development of these areas. हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर बयान भी जारी किया गया था। सीमा पार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की तैयारी केवल चीन की तरफ से नहीं है, भारत भी अपने स्तर पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटा हुआ है। और वो हाल के दिनों में देखने को मिला कि किस तरीके से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, जिसमें बीआरओ भी काम कर रहा है, भारतीय सेना भी जुटी हुई है और इसके साथ साथ भारत सरकार भी। लेकिन ये सैन्य पर्पज से नहीं है, इसके अलावा वहां मौजूद लोगों के लिए भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। कैसी लगी रिपोर्ट, कमेंट करके बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।